हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले अगर आपको हर एक यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम हो तो आप उस टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस कर पाते हो। ठीक है, ये टॉपिक्स मैंने 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद निकाला है। ठीक है, यूनिट 1 जैसे कि आप देखते हैं, यूनिट 1 आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस यूनिट में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और उसमें भी लेयर्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये 10 मार्क्स में आपका कभी कभी पूछता है मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल के बीच डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, डिफरेंस पूछते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज भी पूछते हैं, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस में पूछा जाता है। ठीक है, बट अगर आप ये ऊपर के 3 टॉपिक्स प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, ठीक है, ऊपर के 3 टॉपिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और नीचे के ये 2 सेकेंड प्रायोरिटी। पहले आप ये 3 टॉपिक कीजिए, फिर ये 2 टॉपिक। ठीक है, फिर सिस्टम के कंपोनेंट्स। ओके, उसी तरीके से हम देखेंगे कि यूनिट 2 के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, यूनिट 2 जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, कंकरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये तो आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इन दोनों को कंबाइन करके 5 मार्क्स डिवाइड किया जाता है कभी कभी। ठीक है, और सीमा फोर्स का कॉन्सेप्ट ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, और डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम ये भी आपका 10 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम यूनिट 2 से। ठीक है, और आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड यूनिट के, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। ठीक है, इनमें से एक भी मत छोड़िएगा आप लोग। ठीक है, उसी तरीके से यूनिट 3 आया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका प्रोसेस स्टेट्स, इसके डायग्राम के साथ इसका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिर शेड्यूलिंग, बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं सीपीयू की, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यहाँ से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। डेडलॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो फिक्स्ड है, हर ईयर के पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, 10 मार्क्स में। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ये एक्सेप्शनल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ये भी 10 मार्क्स में बनता है। ठीक है, थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट ये भी। ठीक है, और मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ये सब यूनिट 3 के क्या है, इंपॉर्टेंट्स है, जिसमें आपका सबसे पहले प्रोसेस स्टेट्स डायग्राम्स आना चाहिए अच्छे से, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आना चाहिए, डेडलॉक आना चाहिए। ये ऊपर के 3 जो हैं, 3 फर्स्ट प्रायोरिटी हैं और नीचे के ये 3 सेकेंड प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ऊपर के ये 3 तो कर ही लेना है। ठीक है, ये एकदम फिक्स है कि आता ही है हर ईयर के पेपर में 10 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यूनिट 4 पे। यूनिट 4 है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक्स। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का नाम है ये। ठीक है, इसके अंदर आपका आता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो कि 10 मार्क्स का फिक्स है। डिमांड पेजिंग ये भी 10 मार्क्स। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी 10 मार्क्स में से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ये कभी कभी आ सकता है, कभी नहीं भी आता है। ठीक है, तो ये ऊपर के 3 लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। ठीक है, रेसिंग ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। ठीक है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन कभी कभी इसके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम्स, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, और ये ऊपर के 3 टॉपिक्स ये 10 मार्क्स रिलेटेड हैं, और ये थ्रेसिंग और पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ठीक है, इसके बीच डिफरेंस पूछा जाता है, ये भी कभी कभी 10 मार्क्स में देखने को मिला है प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, और यूनिट 5 अब हम लोग देखेंगे यूनिट 5 क्या है हमारा, फाइल से रिलेटेड है। इसमें जैसे कि फाइल सिस्टम के प्रोटेक्शन के बारे में ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, इसमें उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे कि फाइल सिस्टम के प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, उसका इम्प्लीमेंटेशन और जितने भी इम्प्लीमेंटेशन के क्या क्या इशूज़ हैं, इन सबको अगर अच्छे से समझ लिया है तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो 10 मार्क्स में हमेशा हर ईयर के पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, या फिर अगर आप इनमें से ये रेड टॉपिक्स करना चाहते हैं तो ये भी कभी कभी 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक, और ये तो पूछे ही जाते हैं, डिस्क स्टोरेज एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, या फिर आईओ डिवाइसेस एंड बफरिंग, ये सब सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और अगर आप इतना सारा टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स बन जाते हैं यूनिवर्सिटी पेपर में। ठीक है, और यूनिवर्सिटी पेपर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पेपर को एनालाइज़ कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2 या 3 ईयर्स के पेपर को एनालाइज़ कीजिए और उसके
उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को ही ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ लेते हो और तब अगर वो लिखने की कोशिश करते हो तो फिर ऐसा नहीं होता है कि उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जितना कम समय में और जितना एफिशिएंट तरीके से मार्क्स ला सकें हम यूनिवर्सिटी पेपर में। तो ये टेक्निक्स होता है कि आप पहले टॉपिक्स एनालाइज कीजिए, है ना। हर एक यूनिट्स का कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पहले पढ़ लिया कीजिए, देन उसके बाद जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है उसको पढ़ा कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।